Hello बच्चों, let's read the question. The temperature coefficient of a resistance for a wire is 0.00125 per degree C. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance becomes 2 ohm is. तो बच्चों यहाँ पे चार हमें ऑप्शंस दिए, हमें सही आंसर बताना है। तो उससे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? तो की कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है कि भाई रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो R इज इक्वल टू R0, मतलब 0 केल्विन पे जो रेजिस्टेंस होता है इंटू 1 प्लस अल्फा जो कि हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इंटू डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर का 0 केल्विन और जो अभी जो टेम्परेचर है उस पे रेजिस्टेंस कितना है वो डेल्टा टी is the difference between the two temperatures, that is T2 minus T1, where T1 is normally taken as 0 Kelvin। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R0 ले रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले एज पर आवर की कॉन्सेप्ट R इज इक्वल टू R0, R is equal to R0 into 1 plus अल्फा अल्फा डेल्टा टी। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे T1 जो है हमारा ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है? लेट अस टेक T1 एज T1। यहाँ पे इसके हिसाब से तो एक तो हमारा 0 केल्विन तो रहेगा। तो यहाँ पे जो ये T2 वाला है वो हम T1 स्मॉल T1 पहले लेंगे और बाद में स्मॉल T2 लेंगे। तो पहले जो T1 है वो कितना है? यहाँ पे 300 केल्विन दिया है। तो केल्विन को पहले, अभी हमारा एक अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा इज 0.00125 पर डिग्री सी। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होगा तो केल्विन को ही हम डिग्री सी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 300 केल्विन माइनस 273 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिलेगा 27 डिग्री सी। तो ये हमारा फाइनल होगा T1। तो इसके हिसाब से यहाँ पे R लिखते हैं। तो R1 जो कि 1 ओम है, सो देयर फॉर यहाँ पे लिखते हैं R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस 0 केल्विन। तो T1 हो जाएगा या 0 डिग्री सी। तो यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 डिग्री सी ही ले लेंगे। तो R0 हमारा क्या हो जाएगा? R0 जो है हमारा वो वैसे का वैसे रहेगा इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा को वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे इंटू 27 लिख देते हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। चलो उसी तरीके से यहाँ पे R2 जो है वो हमें 2 ओम्स दिया है। तो 2 ओम्स, तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू R0 हमने लिखा था, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे T2 हमें निकालना है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो देयर फॉर डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देयर फॉर 1 बाई 2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस 27 अल्फा अपॉन R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। T2 हमें निकालना है। R0 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा T2 इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ पे 2 इसके साथ 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 54 अल्फा। अल्फा T2 को वैसे का वैसे ही रहने दो, 1 को इधर ले जाता है। तो अल्फा T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 54 अल्फा। ये हो जाएगा 1 प्लस 54 अल्फा। Therefore, T2 is equal to 1 plus 54 अल्फा अपॉन अल्फा। वैल्यू रख देते हैं अल्फा की, तो यहाँ पे मिल जाएगा therefore T2 is equal to 1 plus 54 into 0.00125 अपॉन 0.00125। इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये 1.0675 अपॉन 0.00125। तो फाइनली हमें मिलेगा T2 इज इक्वल टू 854 डिग्री सी। अब ये तो डिग्री सी में हमें चाहिए आंसर केल्विन में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे केल्विन में निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं 854 डिग्री सी माइनस 270 प्लस 273 कर दो। उधर माइनस किया था, इधर प्लस कर देंगे तो 1127
केल्विन वुड बी द फाइनल आंसर। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? डी हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, 1127। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट।